हाँ बेटा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 1.1। यहां पे इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए जो है वो एक ट्रायंगल्स का सेट है किसी प्लेन में। ये देखिए ये बोर्ड का एक प्लेन है, यहां पे बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकता हूं, उसका मैंने सेट लिया ए। अब इस सेट में मैंने रिलेशन डिफाइन किया आर कि T1 T2 आर में है। क्यों है? क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी साइड्स का रेशियो सेम हो। कहने का मतलब है कि उनका शेप क्या हो? सेम। साइज डिफरेंस हो सकती है, साइड डिफरेंट हो सकती है, शेप सेम होना चाहिए। तो ट्रायंगल 100% सिमिलर होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। शेप सेम बट साइज डिफरेंस, साइड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब यहां पे हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है? अगर तीनों है तो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमको बताना है। चलिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, लेट T1, ओके, T1 बिलोंग्स टू ए। सेट ए में से मैंने एक ट्रायंगल लिया। अब आप देखिए कि T1, T1 बिलोंग्स टू आर। सिंस, क्यों है ऐसा? क्योंकि T1 खुद से सिमिलर होगा। T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये सिंबल है किसका? सिमिलर का। T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। आप ऐसा भी लिख सकते हैं रीजन में। तो T1, T1 बिलोंग्स टू आर, हैंस R is reflexive. R is reflexive. अब आइए हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए T1, T2 बिलोंग्स टू सेट A। मतलब मैंने इस सेट A से दो ट्रायंगल निकाले। किस तरह से? कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। T1, T2 किस में है? R में। क्यों है? T1 सिमिलर टू T2। T1 is similar to T2, इसलिए T1 T2 R में। अब आप देखिए कि T1 T2 के सिमिलर है, ये क्या इंप्लाई करता है? कि T2 T1 भी किस में है? R में। क्योंकि T1 T2 सिमिलर, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि T2 सिमिलर टू T1। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज T2 इज सिमिलर टू T1। तो T2 T1 भी किस में आ गया? R में आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि R इज सिमेट्रिक। R क्या आ गया? सिमेट्रिक, क्योंकि T1 T2 R में है, T1 T2 के सिमिलर है। अब अगर T1 T2 के सिमिलर है, ऑर्डर चेंज करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T2 T1 भी सिमिलर होंगे, तो R क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की नहीं, ट्रांजिटिव की। T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट A। मैंने इस ट्रायंगल के सेट में से तीन ट्रायंगल निकाल लिए। और किस तरह से? कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। क्यों है? क्योंकि T1 सिमिलर टू T2, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, दोनों सिमिलर है। फिर मैंने यहां पे क्या बोला कि T2 और T3 क्या हो गए? सिमिलर। ओके, ये देखिए ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये इसके सिमिलर, ये तीसरा ट्रायंगल, ये इसके सिमिलर। तो ये भी आपस में क्या होंगे? 100% क्या होंगे? सिमिलर। वही मैंने बात यहां पे बोली है कि T1 T2 R में है, क्योंकि T1 सिमिलर टू T2। T2 T3 R में है, ओके, एंड T2 T3 R में है, T2 सिमिलर टू T3। अब देखिए T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3 इंप्लाइज 1 2 के सिमिलर, 2 3 के सिमिलर, तो 1 3 के सिमिलर होगा T1 सिमिलर टू T3। हैंस T1, T3 बिलोंग्स टू R। किस में होगा? R में होगा। एंड अगर R में है तो इसका मतलब क्या होगा? R क्या हो गया? R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि T1 T2 R में, T2 T3 R में, तो T1 T3 भी
आर में तो आर हो गया ट्रांजिटिव, और आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए हम आर को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस, आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ है, तो आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसने आगे एक बात और पूछी है कि यहां पे 3 ट्रायंगल दिए हैं, T1 T2 T2 T3, सॉरी T1 T2 T3। T1 की साइड्स दी है 3 4 5, और T3 जो है वो तो देखो T1 के सिमिलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए साइड्स का रेशियो सेम नहीं है T1 T2 में। अब अगर हम T1 T3 में देखें तो देखिए आप T1 T3 में ध्यान दीजिएगा कि T1 क्या है, इसकी साइड्स क्या है 3 4 5, T3 क्या है 6 8 10 आ गया। तो इसका मतलब आप यहां पे देख सकते हैं कि 3/6 4/8 और 5/10 कितना है 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे सिमिलैरिटी वाला लॉजिक किस में लगेगा, T1 में। तो हैंस T1 एंड T3 है ना, किस में लगेगा, सिमिलैरिटी वाला लॉजिक T1 और T3 में। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो अगर T1 T3 सिमिलर है तो हम यहां पे इसको भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि T1 T3 सिमिलर है तो T3 T1 भी सिमिलर। T1 खुद से सिमिलर होगा, ओके, T3 खुद से सिमिलर होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और ये सिमेट्रिक भी होगा, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को हम अगर रिलेट करें तो यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन सेट हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, यहां T1 T3 सिमिलर है और हम बोल सकते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T3। T1 केवल किससे रिलेटेड है, T3 से, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं।